अंधेरे में छिपी अप्रैल सब कुछ देखती रही लेकिन कुछ कर नहीं पाई। उनके जाते ही राफेल मलबे के ढेर से होश में आया। उसने देखा उसके पिता जमीन पर आखिरी सांसें ले रहे थे। अप्रैल ने पत्थर हटाने की कोशिश की लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी। राफेल तुरंत आगे बढ़ा और मदद करने लगा। चारों ओर की तबाही और गंभीर रूप से घायल चूहे पिता को देखकर राफेल गुस्से से कांप उठा। चूहे पिता को सुरक्षित जगह पर लिटाने के बाद राफेल ने तीनों भाइयों के हथियार उठाए। अब उसका एक ही मकसद था, फुट क्लैन के अड्डे पर हमला करके अपने भाइयों को बचाना। अप्रैल ने कहा, हमें एक कार चाहिए। उसने अपने दोस्त वर्ण को फोन किया लेकिन मिलने पर वर्ण टाल मटोल करने लगा। वो ड्राइव करने को तैयार नहीं था क्योंकि अप्रैल की बात उसे सच नहीं लगती है। लेकिन तभी राफेल सामने आ गया। जैसे ही उसने बोलता हुआ कछुआ देखा, वर्ण ने बिना सोचे पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। फिर अप्रैल, वर्ण और एक कछुआ कार में बैठकर फुट क्लैन के अड्डे की ओर तेजी से जाने लगे। उधर तीनों कछुआ भाई एक लैब के कंटेनरों में कैद थे। सेक्स उन्हें अपने कई साल पुराने खतरनाक प्लान के बारे में बताने लगा। दरअसल सालों पहले उस लैब में एक वायरस का इलाज खोजा जा रहा था। सेक्स का प्लान था न्यूयॉर्क में वायरस फैलाना और फिर इलाज बेचकर पैसा कमाना। लेकिन अप्रैल के पिता ने इस साजिश को पकड़ लिया। उन्होंने लैब का सारा डेटा जला दिया। पर अब उसके पास 3 म्यूटेंट कछुए थे। इससे उसका प्लान फिर से शुरू हो सकता था। सेक्स ने ऑर्डर दिया, इनका सारा खून निकालो, यही बनेगा इलाज। उधर अप्रैल और उसके दोस्त लैब के बाहर पहुंच चुके थे। वर्ण ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और गेट तोड़ते हुए सीधे लैब में घुस गया। राफेल कार से कूद पड़ा और गेट पर खड़े गार्ड्स को चुटकियों में ढेर कर दिया। अलार्म बजते ही सेक्स ने तीनों भाइयों का खून भरा बॉक्स उठाया और भागने लगा। राफेल ने अपने कमजोर भाइयों को देखा। समय बिल्कुल नहीं था। राफेल अपने भाइयों को जल्दी से बचाना चाहता था। तभी अचानक फूड क्लैन का लीडर वहां आ जाता है। श्रेडर अपना भारी भरकम आर्मर सूट पहनकर सीधे राफेल के सामने खड़ा हो जाता है। राफेल पूरी ताकत से लड़ता है लेकिन वो अब भी श्रेडर का मुकाबला नहीं कर पाता। सिर्फ कुछ ही चालों में श्रेडर राफेल को जमीन पर दबा देता है। वर्ण की सलाह पर अप्रैल लैब के अंदर घुसती है। वो जल्दी से कंप्यूटर पर एक बटन दबाती है और एड्रेनालिन रिलीज कर देती है। एड्रेनालिन के असर से तीनों कछुए भाई तुरंत पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। वे कांच तोड़कर बाहर निकल आते हैं लेकिन जरूरत से ज्यादा एड्रेनालिन लेने के कारण वे कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाते हैं। इसी बीच श्रेडर उनका खून का सैंपल लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। उसका प्लान था न्यूयॉर्क पहुंचकर वायरस फैलाना। श्रेडर को रोकने के लिए उन्हें तुरंत न्यूयॉर्क पहुंचना था। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं उन पर मशीन गन से भारी गोलीबारी शुरू हो जाती है। चारों कछुआ भाई तुरंत एक ढाल बनाकर अप्रैल को कवर करते हैं। उनकी खाल इतनी मजबूत होती है कि साधारण गोलियां उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसी कवर के बीच वर्ण पास खड़े एक बड़े ट्रक को स्टार्ट करता है। वर्ण ट्रक लेकर बेस से बाहर तेजी से निकल जाता है लेकिन दुश्मन इतनी आसानी से उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। वे बख्तरबंद गाड़ियों में उनका पीछा करते हैं। अभी वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि आगे से एक हथियारबंद वाहन रास्ता रोक लेता है। अगले ही पल एक मिसाइल सीधे ट्रक पर दागी जाती है। मिसाइल ट्रक के बाएं हिस्से में लगती है। ट्रक बेकाबू होकर घूमने लगता है। जब ट्रक ढलान से नीचे गिरता है तब बड़ा भाई लियोनार्डो उछलकर बाहर जा गिरता है। पीछा करने वाले तुरंत उसकी ओर बढ़ते हैं। इधर वर्ण पूरी स्पीड से भागने की कोशिश करता है लेकिन टायर फिसल जाते हैं। ट्रक संतुलन खोकर ढलान से नीचे लुढ़कने लगता है। दुश्मन भी पीछे पीछे तेजी से उतरते हैं। अपने भाइयों को खतरे में देखकर लियोनार्डो फौरन ट्रक से कूदता है। वो केबल्स काटकर अपने भाइयों को आजाद करता है। फिर सीधे बख्तरबंद गाड़ी की ओर बढ़ता है। वो अपने फोल्डिंग स्टाफ से उस गाड़ी को हवा में पलट देता है। एक दुश्मन की गाड़ी पूरी तरह नष्ट हो जाती है लेकिन खुशी मनाने का मौका भी नहीं मिलता। अगले ही पल डोनाटेलो पर दुश्मन इलेक्ट्रिक डंडे से हमला कर देता है। डोनाटेलो फौरन अपना स्केटबोर्ड निकालता है और आगे की ओर तेजी से बढ़ता है। इधर पत्रकार की प्रवृत्ति जाग उठती है। अप्रैल कैमरा निकालकर कछुओं के बहादुरी भरे पल रिकॉर्ड करने लगती है लेकिन अप्रैल को देखकर वर्ण का ध्यान सड़क से हट जाता है। गाड़ी सीधे पहाड़ी से टकरा जाती है। एक भयानक टक्कर होती है। आगे एक गहरी खाई थी। अगर गाड़ी नहीं रुकी तो सभी की जान खतरे में पड़ जाएगी। लियोनार्डो तेजी से ट्रक की छत पर चढ़ता है। एक शानदार छलांग लगाकर वो छत पर उतरता है। वो अप्रैल और वर्ण को खींचकर बाहर निकालता है। अगले ही पल ट्रक सीधे खाई में गिर जाता है। तीनों बाल बाल बच जाते हैं। डोनाटेलो जल्दी से उन्हें ऊपर खींच लेता है। उसी समय उन्हें चट्टान के नीचे एक मेंटेनेंस पाइप दिखाई देता है। समय बचाने के लिए कछुआ भाई पाइप के सहारे फिसलते हुए न्यूयॉर्क सिटी के सेंटर की ओर बढ़ते हैं। वे एक इमारत में तेजी से घुसते हैं लेकिन अचानक रुक जाते हैं। तभी राफेल कहता है, हम गलत जगह आ गए। वो तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। जब सामने से अंदर जाना संभव नहीं होता तो कछुआ भाई लिफ्ट का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। कुछ ही
ही पलों में वे सीधे छत पर पहुंच जाते हैं। इस समय छत पर खड़ा श्रेडर वायरस फैलाने वाला सिस्टम एक्टिव कर चुका था। भयानक आर्मर पहने हुए इस ताकतवर योद्धा के सामने चारों कछुए थोड़ा घबरा गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और श्रेडर की तरफ सीधे झपट पड़े। श्रेडर ने हवा में उछलकर एक जोरदार किक मारी और तीनों कछुओं को एक ही झटके में जमीन पर गिरा दिया। तीनों भाई तुरंत ढेर हो गए। अब लियोनार्डो दोनों समुराई तलवारें लेकर हमले के लिए आगे बढ़ा, लेकिन श्रेडर ने उसे पकड़कर जमीन पर जोर से पटक दिया। इसके बाद श्रेडर ने उसे बाहर फेंक दिया और वो हवा में लटक गया। ऊपर से इमारत के टूटे हुए हिस्से नीचे गिरने लगे, जो नीचे खड़ी गाड़ियों पर आ गिरे। चारों भाई एक एक करके हमला करते रहे, लेकिन फिर भी श्रेडर के सामने टिक नहीं पाए। राफेल का त्रिशूल नुमा हथियार भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। दूसरी तरफ अप्रैल और वर्न सफलतापूर्वक सैक्स की लैब में घुस चुके थे। उन्हें वायरस सीरम तक पहुंचने से रोकने के लिए सैक्स ने लगातार गोलियां चलाईं। तुरंत अप्रैल ने फायर स्प्रिंकलर सिस्टम चालू कर दिया। धुएं के कारण सैक्स को ठीक से दिखना बंद हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर वर्न ने सैक्स को गिरा दिया। आखिरकार उन्होंने वायरस का सीरम हासिल कर लिया। इधर चारों कछुए दोबारा छत तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी वे श्रेडर के सामने कमजोर साबित हुए। ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था और वे फिर से ढेर हो गए। अब श्रेडर का पूरा ध्यान जहरीली गैस फैलाने पर था। इसी टाइम चारों भाइयों को एक शानदार हमला करने का मौका मिला। यहीं से कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है। अब सिर्फ 50 सेकंड बचे थे जहर फैलने में। तभी माइकल एंजेलो को बचपन का खेल घोड़ा कूद याद आया, यानी एक दूसरे का सहारा लेकर रुकावट पार करना। लियोनार्डो को ये आइडिया काम का लगा और वो सबसे आगे बढ़ा। वो दोनों तलवारें पकड़कर ऊपर कूदा। माइकल एंजेलो ने घूमती हुई किक मारी, फिर अपने बाएं पैर से डोनाटेलो को स्पीड दी। डोनाटेलो एक रोल खाकर जमीन पर उतरा और अपनी छड़ी से श्रेडर पर जोरदार वार किया। इसके बाद राफेल तीनों भाइयों की पीठ पर चढ़ा और श्रेडर को जबरदस्त पंच मारा, जिससे वो बिल्डिंग से नीचे गिर गया। चारों भाई वायरस फैलाने वाली मशीन तोड़ने लगे, लेकिन वो पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। तभी श्रेडर दोबारा लौट आया। उसने हाथ घुमाया और अनगिनत ब्लेड्स कछुओं की ओर उड़ने लगे। तीनों भाई लियोनार्डो के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए ताकि उसे समय मिल सके। और सच में लियोनार्डो ने सबको निराश नहीं किया। उसने वायरस फैलने से रोक दिया, ये देखकर कि अब वायरस नहीं फैल सकता। श्रेडर ने वायरस हाथों से फैलाने का फैसला किया। वो पूरे टावर को तोड़ना चाहता था ताकि वायरस नीचे गिर जाए। खतरे के उस पल में चारों भाई पूरी ताकत से टावर को संभालने लगे, लेकिन ऐसा करते हुए वे खुद शिकार बन गए। जैसे ही श्रेडर हमला करने वाला था, अप्रैल सीरम लेकर आ गई और उसका ध्यान भटका दिया। टावर गिरते ही श्रेडर अप्रैल के पास झपटा और सीरम छीन लिया। चारों भाई उसे बचाने दौड़े, लेकिन वे कुछ कर पाते उससे पहले श्रेडर ने ब्लेड फेंककर अप्रैल को गिरा दिया। नाजुक पल में चारों भाइयों ने मिलकर अप्रैल को पकड़ लिया। फिर भी श्रेडर ने ब्लेड फेंकने की कोशिश की, लेकिन माइकल एंजेलो ने उसे वापस पलटा दिया। लियोनार्डो ने अपनी लंबी तलवार फेंककर उसका ध्यान भटकाया। इसके बाद राफेल ने अप्रैल को उसकी ओर फेंका और अप्रैल ने जोरदार किक मारकर श्रेडर को नीचे गिरा दिया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन खतरा अभी भी बाकी था। टावर अचानक भरभरा कर गिर पड़ा और सभी लोग सीधे नीचे गिरने लगे। गिरते समय चारों भाई अपनी अपनी आखिरी बातें कहने लगे, लेकिन बातें खत्म होते ही उन्होंने महसूस किया वे सुरक्षित जमीन पर उतर चुके थे। आखिरकार चारों कछुओं ने इस भयानक वायरस संकट को खत्म कर दिया। श्रेडर गंभीर रूप से घायल था और इकलौता सीरम जमीन पर बिखर चुका था। चारों भाई बचे हुए इलाज को लेकर कूड़े नालों में वापस लौटे। दवा चूहे पिता के खून में डाली गई और वे तुरंत ठीक हो गए। अंडरग्राउंड हीरोज की ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें।